कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है, जैसे अक्सर होता है ना कि आप ड्रामा देखते हैं तो आपको एक नसीहत मिलती है या आपका माइंडसेट थोड़ा चेंज होता है, आप लोगों की ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि कोई किसी ड्रामे को देखकर थोड़ा माइंडसेट बदला हो किसी भी टॉपिक को लेकर? अक्सर ड्रामे इसीलिए बनाए जाते हैं जी, याद करें कुछ? नहीं, हमारा तो वैसे ही माइंड चेंज इस उम्र में आके आपको चेंज नहीं हो सकता। इस एज में आके माइंडसेट सेट हो जाता है। हाँ, लेकिन कभी कोई ड्रामे का स्क्रिप्ट पढ़ के, चलें यही बता दें, मैं ये नहीं पूछ रही कि ARY के किसी ड्रामे का, आपका कोई ऐसा स्क्रिप्ट जो आप लोगों ने पढ़ा हो, परफॉर्म किया और आप लोगों का थोड़ा सा परसेप्शन लाइफ को लेके किसी भी टॉपिक के हवाले से चेंज हुआ? मेरा था खुदा और मोहब्बत। खुदा और मोहब्बत जब हमने वो ड्रामा प्रोड्यूस किया था तो उससे पहले वो नॉवेल पढ़ा था मैंने पूरा। तो उसमें ये था कि इंसान को लगता है कि जैसे बस मोहब्बत नहीं मिलेगी तो दुनिया ख़त्म है। लेकिन उसके बाद जब आप पढ़ते हैं, आगे जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी में सबसे पहले आपसे पूछा जाता है एडमिशन से पहले कि आप यहाँ एडमिशन क्यों लेना चाहते हैं। तो उसमें उसने लिखा था कि मैं मर चुका हूँ और मरने के बाद की ज़िंदगी देखना चाहता हूँ। क्योंकि उसको लगा कि मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ मर गई, लेकिन लाइफ अभी बाकी थी आगे। उसने आगे बहुत कुछ किया फिर उसके बाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी हमारी ज़िंदगी में ऐसे टाइम आता है, मरहले या कोई हालात होते हैं, हमें लगता है कि वह लाइफ ख़त्म है, लेकिन एक्चुअली वो हमें एक मंजिल होती है, उसके बाद बहुत कुछ आगे जाता है। और आपकी ज़िंदगी में एक चेंज आता है ना, वो किसी भी तरह का चेंज हो सकता है। हाँ, आपकी डेप्थ आती है, आपकी लाइफ में एक डेप्थ आती है। अब खाली वो डब्बे जैसे होता है ना, कुछ लोग ऐसे हमें मिलते हैं, लगता है डब्बे के अंदर पत्ता लगा के बात कर रहे हैं हम। आप उनसे बात करो तो बिल्कुल सतही होते हैं लोग। मेरे लिए गुरु था। गुरु। हाँ, वो स्क्रिप्ट करने के बाद मेरा काफ़ी उस पर चेंज हुआ था। जब कैरेक्टर में घुसा तो वो आइडिया हुआ कि क्या ये दुनिया बहुत अलग है। और हम जज भी करते हैं लोगों को एग्जैक्टली आसानी से करते हैं और हम लोगों को समझ नहीं आती, जो मुंह में आए कह देते हैं। अगर हमें सफरिंग नहीं समझ आती, हमें नज़र नहीं आ रहा होता कि वो क्या उन पे बीत रही है और क्या उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने ये ज़िंदगी में एक कैरेक्टर किया था जिसमें मैं फ़कीरनी बनी थी, मुँह बिल्कुल ब्लैक करके, वो पूरा मेकअप करके ना, रोडों पे मैंने भीख मांगी थी और मुझे आइडिया हुआ था कि ये कितना मुश्किल काम है। जो लोग शौक से भी करते हैं उनके लिए भी मुश्किल है। आगा कोई ऐसी ज़िंदगी में कैरेक्टर किया हो जो जिसने आई थिंक अभी जो ड्रामा चल रहा है मोहरा, बहुत ही पढ़ने के बाद बहुत समझ में आया कि बहुत ही सख्त है स्क्रिप्ट। मेरा कैरेक्टर भी थोड़ा ऐसे था कि तो क्या चेंज महसूस किया आपने अंदर? क्या वो स्क्रिप्ट पढ़ के मुझे कहीं ना कहीं अंदाज़ा हुआ कि आप ईगो में जब भी आप रियलाइज़ ही नहीं करते हैं कि सामने वाले पे छोटी से छोटी बात का कितना असर हो सकता है, और आप इतना इग्नोर कर देते हैं ऐसे जैसे कोई वक़्त ही नहीं है इस बात की। पर दैट स्क्रिप्ट काइंड ऑफ टॉट मी दिस दैट यू शुड नॉट बी एरोगेंट फॉर मेनी रीजंस, बिकॉज़ यू नेवर नो कि आपका एक जुमला किसी महफिल में किसी के साथ क्या कर जाए, उसका ट्रिगर कर दे, उसके अंदर क्या कहाँ तक शैटर कर सकता है, वो आपको नहीं पता। तो ऑलवेज बी काइंड, वो सबसे ज़रूरी है। नो मैटर वेयर यू आर इन लाइफ, ये बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ जितने भी जो भी लोग हैं, जिस भी जगह पे अल्लाह पाक ने भी उन्हें रखा हुआ है, उनके साथ अच्छा होना इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू। बिल्कुल। तुम बताओ ज़ैना। मैंने अभी जो रिसेंट इंतहा किया था उसके अंदर था कि इंसान को बहुत ज़्यादा स्टबर्न नहीं होना चाहिए, थोड़ा इजी गोइंग होना चाहिए। हर चीज़ पे रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ों को किसी मोमेंट पे खामोशी से गुजार देना ईजी होता है, आपकी लाइफ को बहुत ईजी कर देता है। और पास्ट ट्रॉमास जो होते हैं, आप उनको बहुत आगे तक अपनी लाइफ में मत लेके जाएं। जितना हो सके आप उसको थोड़ा पीछे छोड़ के अपनी प्रेजेंट लाइफ को थोड़ा नॉर्मल रखें। क्योंकि जितना आप पास्ट ट्रॉमा के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, वो उतना ही आपकी फ्यूचर लाइफ को ज़्यादा ट्रॉमेटिक करते हैं, ख़राब करते हैं। सो दैट वाज द गुड मैसेज आई गॉट फ्रॉम माय रिसेंट कैरेक्टर। स्क्रिप्ट्स की वजह से हमें ज़िंदगी प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ी मदद मिलती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको जब आप कैरेक्टर्स में जाते हैं तो वो सीखने को मिलती हैं। सो वाकई, और हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा मोड़ ज़रूर आता है कि वो अपने आप को बदल सके बेहतरी के लिए, और इसमें ये ड्रामास जो हैं वो बड़ा हेल्पफुल साबित होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।